हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए संस्कृत का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है। आपके क्वेश्चन है विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है। तो याद रखिएगा, गोदान नहीं आता है। क्या नहीं आता है? तो गोदान नहीं आता है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, किसके गीत देवता भी गाते हैं। आपके क्वेश्चन है किसके गीत देवता भी गाते हैं। तो याद रखिएगा, भारतवर्ष के गीत देवता भी गाते हैं। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत भूमि किससे सेवित है। आपके क्वेश्चन है भारत भूमि किससे सेवित है। तो याद रखिएगा, सागर पर्वत झरने से सेवित है। किससे सेवित है? तो सागर पर्वत झरने से सेवित है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, विदुर किसके प्रश्न का उत्तर देता है। आपके क्वेश्चन है, विदुर किसके प्रश्न का उत्तर देता है। बताइए कमेंट करके, किसके प्रश्न का उत्तर देता है। याद रखिएगा, धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर विदुर देता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है। आपका क्वेश्चन है, भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है। तो याद रखिएगा, कहाँ पे गाई जाती है। तो सर्वत्र में गाई जाती है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सरकार प्राय कितने होते हैं। आपका क्वेश्चन है, संस्कार प्राय कितने होते हैं। बताइए कमेंट करके, कितने होते हैं। तो याद रखिएगा, 5 होते हैं। यहाँ पे आपका प्राय में 5 होते हैं और ऐसे 16 होते हैं। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन नहीं है। आपका क्वेश्चन है, मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन है। बताइए कमेंट करके, कौन है। तो याद रखिएगा, इसमें से कौन है। तो अपना भारत है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सभी जीवों के सत्य को जानने वाला कौन है। आपके क्वेश्चन है, सभी जीवों के सत्य को जानने वाला कौन है। बताइए कमेंट करके, कौन है। तो याद रखिएगा, पंडित है। कौन है? तो पंडित है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, गृहस्थ काल में कितने संस्कार होते हैं। आपका क्वेश्चन है, गृहस्थ काल में कितने संस्कार होते हैं। तो याद रखिएगा, 1 होते हैं। कितने होते हैं? तो 1 होते हैं। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, शिक्षा संस्कार कितने हैं। आपका क्वेश्चन है, शिक्षा संस्कार कितने हैं। तो याद रखिएगा, 5 है। कितने हैं? तो 5 है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, काम क्रोध और लोभ किसके द्वारा है। आपके क्वेश्चन है, काम क्रोध और लोभ किसके द्वारा है। बताइए कमेंट करके, किसके द्वारा है। तो याद रखिएगा, नरक के द्वारा है। किसके द्वारा है? तो नरक के द्वारा है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, देवगण क्या गाते हैं। आपका क्वेश्चन है, देवगण क्या गाते हैं। तो याद रखिएगा, क्या गाते हैं। तो गीत गाते हैं। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत के उत्तर में कौन प्रहरी की तरह विराजमान है। आपका क्वेश्चन है, भारत के उत्तर में कौन प्रहरी की तरह विराजमान है। याद रखिएगा, हिमालय विराजमान है। कौन विराजमान है? तो हिमालय विराजमान है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं। आपके क्वेश्चन है, कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं। तो याद रखिएगा, प्रियवादी। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं। आपका क्वेश्चन है, भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं। तो याद रखिएगा, हमारा और आपका भारत देश में जन्म लेना चाहते हैं। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है। आपका क्वेश्चन है, अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है। तो याद रखिएगा, समानुवर्तन है। क्या है? तो समानुवर्तन है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं, समानुवर्तन। आपका यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पुराण के रचनाकार कौन है। आपका क्वेश्चन है, पुराण के रचनाकार कौन है। तो याद रखिएगा, वेद व्यास है। कौन है? तो वेद व्यास है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं।
आपका क्वेश्चन है किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं, तो याद रखिएगा भारत देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है धर्म की रक्षा किससे होती है। आपका क्वेश्चन है धर्म की रक्षा किससे होती है, तो याद रखिएगा सत्य से होती है। किससे होती है, तो सत्य से होती है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है हम लोगों के लिए सादा कौन पूजनीय है। आपका क्वेश्चन है हम लोगों के लिए कौन सादा पूजनीय है, तो याद रखिएगा कौन है, तो भारत है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।